तो ये वीडियो देखने के बाद आपके भी अंदर का जॉन विक जाग जाएगा। हे एवरीवन, मैं हूं श्वेतांक और ये है पोको F7। ये मैंने पिछले साल खरीदा था और इट्स बीन लाइक 6 मंथ यूजिंग दिस फोन और ये बहुत क्रेजी फोन है एंड इट कम्स विद सम क्रेजी स्पेसिफिकेशंस। तो आज के इस वीडियो में मैं 6 महीने के बाद इसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, एक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। और यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। गेमिंग परफॉर्मेंस, यूजर इंटरफेस, क्या क्या बदल जाता है जब आप पोको F7 को अनलॉक कर देते हो। मैंने इसका बूट लोडर अनलॉक किया था, शायद ये 7 जुलाई को आया था और 8 जुलाई को मैंने अनलॉक कर दिया था। और तब से ना मैं बहुत सारी रोम्स ट्राई कर चुका हूँ और यहाँ इस वीडियो में मैं ये डाइपर बॉम्ब ओएस इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ रोम रिव्यू एज वेल एट द सेम टाइम, और ये एक तरह का पोको F7 का रिव्यू भी है। इसमें मैं सब बताने वाला हूँ कि ये डिवाइस कितना पावरफुल है और ये कितने नेक्स्ट लेवल का कंसोल बन सकता है if you got the mind. So let's run the intro. Before I start the video, I just wanna say पोको F7 is no doubt is a crazy device. मैं इसका एंथुतु दिखाता हूँ आपको। Sometime it goes to 2.3 million, sometime it's 2.2 million and 63,000। तो और 2% बैटरी ड्रेन मिलता है एंथुतु स्कोर का, देख रहे हो, सिर्फ 2%। और चीजें बताता हूँ, गीक बेंच स्कोर भी दिखाऊं क्या आपको? आई मस्ट बी हैविंग सम गीक बेंच स्कोर्स। हिस्ट्री, सीपीयू में 2000 और 6000 मल्टी कोर्स और सिंगल कोर में 2097। तो भाई ये बहुत क्रेजी डिवाइस है, नो डाउट। इट कम्स विथ वेरी पावर पैक, मतलब फुल पावरफुल डिवाइस है ये, ठीक है। अब आते हैं ये मैं दिखाता हूँ। ये ना अभी मैं एक HyperOS 3 का मोड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ कर रहा हूँ। जब एक बार आप बूट लोडर अनलॉक कर देते हो ना, तो आप कोई भी कस्टम रोम डाल सकते हो, चाहे AOSP बेस्ड हो, HyperOS हो या Oxygen OS हो। लाइक यू कैन ट्राई क्रेजी वेराइटी ऑफ रोम्स। तो यहाँ पे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है डेवलपर CN फीकी वजीहा, और ये एक चाइना बेस्ड रोम है जो HyperOS चाइना में भी चल रहा है, उसके ऊपर बेस्ड है। एंड इसका HyperOS वर्जन है 3.04। ये अराउंड 3 महीने पुराना है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना चाइना में, वो है 3.09। मैंने वो भी रोम टेस्ट करी है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अभी हम इस रोम के बारे में बात करना है। ये एंड्रॉयड 16 पर आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और ये क्रेजी रोम है, देख रहे हो जैसे कि आप देख सकते हो। अभी तो मैंने बहुत सारा डेटा डिलीट करा है जस्ट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। 512 GB में फुल भर चुका था इसमें, एंड कुछ डेटा फालतू का भी था तो सब मैंने डिलीट कर दिया, इवन फोटोज, वीडियोज एंड मैनी अदर थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूजर इंटरफेस। तो भाई इसका मैं ये ऐप ड्रॉअर यूज करता हूँ और मैं ये जेस्चर कंट्रोल इस्तेमाल करता हूँ। ओवरऑल देख रहे हो कितना मक्खन है। और अभी आई हैवंट इवन सेट इट फॉर द 120 FPS। अगर मैं 120 FPS पे कर दूंगा तो और भी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो ओवरऑल ये देख लो, ऐप ओपनिंग स्पीड देख लो, चाहे बैकग्राउंड मेमोरी मैनेजमेंट देख लो कितना स्मूथ है। बहुत स्मूथ है, इवन दो ऐप ओपनिंग स्पीड, एनिमेशन, एवरीथिंग इज अमेजिंग इन दिस। ब्लूटूथ और म्यूजिक, लाइक एवरीथिंग इज स्मूथिंग। चलो अब सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर आपका Xiaomi अकाउंट मिल जाता है, फिर डिवाइस इंफॉर्मेशन मिल जाता है, और वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट डेटा, एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली फाइन। इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हो और कोई ग्लिच नहीं आता है, बहुत अच्छे से स्मूथली कर सकते हो अपने डिवाइस पे, ठीक है। वन थिंग इज रिमूव्ड हियर, जो कि है Xiaomi शेयर। वो डेवलपर ने पता नहीं क्यों रिमूव कर दिया है, मैं उसको यूज करता हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद है Xiaomi शेयर का, ठीक है। डेवलपर ने रिमूव कर दिया पर कोई बात नहीं, क्विक शेयर इज स्टिल वर्किंग फाइन। तो क्विक शेयर आप इस्तेमाल कर सकते हो डेटा शेयरिंग के लिए। अब आते हैं मोर चीज़ों पे, जैसे कि यहाँ पे आपको हाइपर AI का ऑप्शन मिल जाता है, पर डेवलपर ने वो हटा दिया है यहाँ से। चाइना में अभी हाइपर AI चल रहा है, उसको आप लोकली AI यूज रन भी कर सकते हो और कई सारे सर्वर बेस्ड AI भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद क्योंकि वो चाइनीज़ में था, अभी उसमें आया नहीं इंग्लिश वर्जन। यहाँ पे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, आप किसी भी टाइप का लगा सकते हो। आप चाहो तो इस टाइप के, जैसे देख रहे हो डायनामिक वॉलपेपर मैंने खुद क्रिएट किया है। आई जस्ट गेव इट माई पिक्चर एंड इसने ये थोड़ा हल्का सा मोशन करके खुद क्रिएट कर दिया। आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर बना सकते हो। ये इसका डिफॉल्ट वॉलपेपर था, है ना। और वॉलपेपर में जाना है आपको और AI वॉलपेपर जाना है,
और इसको परमिशन दे के कोई सा भी वॉलपेपर आप जनरेट कर सकते हो। देखो जैसे ये मैंने किया था, जस्ट मैंने फ़ोटो डाली थी। थोड़ा अजीब है, कुछ तो बहुत अच्छे क्रिएट करता है एंड कुछ तो बहुत ही बेकार करता है। समटाइम्स ऐसे बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं आपको, बस फ़ोटो डालनी है, उसको एआई डायनेमिक देना है, वो ऐसे वॉलपेपर्स क्रिएट कर देता है। उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी वॉलपेपर के लिए भाई यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, चाहो तो ऐसे वॉलपेपर क्रेजी कूल डायनामिक वॉलपेपर्स लगा सकते हो आप। और यहाँ पे वो बच्चे वाले कार्टून वाला वॉलपेपर वो भी मिल जाता है नीचे जाके, यहाँ पर ये वाला। ये लेटेस्ट HyperOS 3 के साथ स्पेशल आई थी कुछ वॉलपेपर्स, ठीक है। तो वॉलपेपर्स आर अमेजिंग, डूइंग ग्रेट वर्क विद द वॉलपेपर्स। अब आते हैं मोर चीज़ों पर। डाउनलोडिंग स्मॉल कवर, अच्छा वो होने लगे डाउनलोड, ठीक है। अब आते हैं वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन बहुत अच्छा है, आप पर्सनलाइज कर सकते हो। इवन लॉक स्क्रीन पे भी बहुत अच्छे स्टाइल मिलते हैं, चाहो तो आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। मेरे को तो सच बताऊँ ना, जब से ये इन्होंने अपने लॉन्च में दिखाए थे ना, तभी मेरे को ये पसंद नहीं आए थे वॉलपेपर। इवन दो मेरे को कस्टमाइजेशन पसंद है, अपने ही पर्सनल वॉलपेपर्स लगाना, क्योंकि है ना, थीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। आइकन्स इसमें आपको लेटेस्ट वाले मिलते हैं, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। देख रहे हो ये HyperOS 3 के जो लेटेस्ट आइकन आए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा iOS के आइकन से मैच खाते हैं, पर हाँ इट गिव्स यू अमेजिंग लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। फिर फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करता है। ये तो नोटिफिकेशन है, साइड लाइटिंग, जैसे कोई मैसेज कॉल आता है तो। और इसमें ऑलवेज ऑन का भी मिलता है, चाहो तो ऐसे करके लगा लो, पर ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर वर्किंग है, फेस अनलॉक वगैरह भी करने हो तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए। यही ठीक लगता है मेरे को तो, मिनिमलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें मिलती हैं कस्टमाइजेशंस के लिए, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक कि आप ये भी आईफोन जैसा कर सकते हो, वो आता है ना ग्लास वाला, वो कर सकते हो। मैंने किया था पर अभी मेरे को पसंद नहीं आया तो हटा दिया। उसके बाद आते हैं नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन देख लिया हमने। हाँ, लॉक स्क्रीन में भी कस्टमाइजेशन मिल जाती है, लॉन्च कैमरा एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पे भी मिलता है ऑप्शन। मैं दिखाऊंगा AOD वर्क कर रहा है, पर 10 सेकंड के लिए वर्क करता है, तो मेरे को ये पसंद नहीं आया। सपोज करो मैंने कोई जैसे ये लगा दिया, एनालॉग लगा दिया ये वाला, ठीक है, इसको अप्लाई कर दिया। अब ये ना यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये आ गया ना हल्का सा, ये है ऑलवेज ऑन, पर ये पूरे टाइम नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, फिर ये चला जाएगा आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। चाहो तो आप क्लॉक लगा लो, कुछ भी चीज़ें लगा लो। ये फ्लावर्स बहुत बढ़िया थे, पता है आप, यू कैन इवन एनिमेट योर सेल्फ। मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ, खुद चाहो तो ऐसे करके डिज़ाइन बना सकते हो आप। देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है। और एमोलेड है तो इस पर बैटरी भी कंजप्शन नहीं होता। यहाँ पे है 10 सेकेंड, या फिर स्मार्ट भी है इसमें ऑप्शन, डिवाइस इज पॉकेट में होगा तो बंद हो जाएगा, ऐसे करके। HyperOS 2 और 3 में ये आता था, पर आप चाहो तो इसमें वो भी कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन। मेरे को नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। उसके बाद लॉक स्टाइल मिल जाता है यहाँ पे। लॉक की भी 2-3 स्टाइल हैं, जैसे लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर्स है ना, उस पर भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, लेट्स गो विद दिस वॉलपेपर बोथ, ठीक है। लॉक स्क्रीन पे गए, यहाँ पे इफेक्ट में जा सकते हो। एक मिनट, ये तो वॉलपेपर, हाँ ये है लॉक स्क्रीन। यहाँ पे इफेक्ट में जाके ना एक ग्लास वाला लगता है, बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो ग्लास वाला। फिर डिटेक्ट गेज का भी ऑप्शन यहाँ पे, एक्टिविटी डिवाइस वोंट लॉक द व्हेन द डिटेक्ट दैट यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन। जब भी देखते हैं ना आप फ़ोन चला रहे हो तो अपने आप 15 सेकंड बाद लॉक नहीं होगा, वो वाला ऑप्शन है। उसके बाद होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है आपको, इनहेंस ब्लर बैकग्राउंड मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। परफेक्ट ग्रिड फोल्डर, रिलैक्स्ड। आप चाहो तो डॉक भी ओपन कर सकते हो, पर मैंने यहाँ नहीं किया हुआ। मेरे को 5x8 पसंद है, ये मेरा फेवरेट है, जितने ज़्यादा ऐप्स दिखें स्क्रीन पर। एनिमेशन स्पीड ना भी रिलैक्स्ड है। अगर एक बार मैं फास्ट कर दूँ, और अभी फास्ट करने के बाद दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो कितना फास्ट हो गया, देख रहे हो। रिलैक्स्ड ही मेरे को अच्छा लगता है ज़्यादा, मतलब रिलैक्स पे ही मेरे को, मतलब इट लुक्स मोर बेटर। आप चाहो तो यहाँ से फास्ट कर सकते हो या बैलेंस पे रख सकते हो, ठीक है। लेट्स पुट इट बैलेंस्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइकन साइज, यहाँ से चेंज कर सकते हो, बड़ा छोटा, इतना ही ठीक है जितना रहता है, ठीक है। स्टाइल भी यहाँ से बदल सकते हो, डिफरेंट आपको क्लासिक आइकन्स भी मिल जाते हैं। चाहो तो और आइकन डाउनलोड कर लो, और आइकन के अंदर ये डॉक कस्टमाइजेशन मिलता है आपको। चाहो तो इसको अनेबल कर दो, तो अनेबल करने पर डॉक आ जाता है यहाँ पे, जैसे ये ऐप्स है ना, यहाँ पे डॉक आ जाता है। कहाँ पे थे हम लोग,
लॉक स्क्रीन नहीं, होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे थे हम। आइकन साइज, इसी में आपको ये डॉक का ऑप्शन मिलता है, डॉक कस्टमाइजेशन। ये डॉक इसको छोटा पतला ऐसे ऐसे कर सकते हो। फाइव एप्स लगा सकते हो इसमें डॉक के अंदर। एक बार यूआई रीस्टार्ट करोगे ना तो वो डॉक आ जाएगा यहाँ पर। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा अभी। स्टाइल तो सही है डॉक का, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे थे हम, आइकॉन साइज पे था ना। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन जेस्चर्स में इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहो तो और भी चीज़ें मिल जाती हैं लाइक बटन्स और वो। डिसेबल वॉलपेपर रूम, ये है सबसे बेस्ट चीज़ है, ये आईफोन वाला मेरे को बहुत पसंद है। पहले ऐसे ऐसे दो होते थे, अब ये ऐड कर दिया गया है और ये बहुत कूल लगता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और ब्लर इन रिसेंट ऐप, ये डिसेबल्ड है, चाहो तो इसको कर सकते हो ऑन वगैरह। सेंटर करंट टास्क, ठीक है। हाइड आइटम इन रिसेंट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब एक बार रीस्टार्ट करोगे लॉन्चर यहाँ से तो जो इफेक्ट हम वो करते हैं ना आ जाते हैं। देखिए अब आ गया ये डॉक, रीस्टार्ट लॉन्चर करते ही। होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, आइकन साइज, डॉक कस्टमाइजेशन। डॉक को पता है आप डाइम वो भी बना सकते हो ग्लास वाला, जो अभी आजकल आईफोन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी तो ये ब्लैक चल रहा है ना, आप चाहो तो जैसे उसके लिए आपको थीम में जाना पड़ेगा। अभी ब्लैक डॉक ही है, आप चाहो तो इसको अच्छे से, ठीक है। अब शायद एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ होम स्क्रीन। ये वीडियो लंबी होने वाली है, क्यों, यू गोना नो एट द एंड। जब आप बाकी एक्सपीरियंस देखेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। होम स्क्रीन ब्राइटनेस में ये मिलता है, आप चाहो तो लाइट मोड इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे को डार्क मोड पसंद है, बैटरी भी लंबी चलती है और आंखों पे इतना वो नहीं होता। कलर स्क्रीम यहाँ पे मैं ओरिजिनल यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे विविड और सेचुरेटेड दोनों मिल जाते हैं आपको। और रिफ्रेश रेट अभी ये कस्टम पे है जो कि है 120 FPS पर ऐप। रिफ्रेश रेट भी मिलता है, आप चाहो तो किसी ऐप के लिए ऑन कर सकते हो 120 फोर्सफुली, ठीक है। उसके बाद AI इमेज इंजन मिल जाता है, ये इन्हेंसमेंट। MEMC भी मिल जाता है इसके अंदर। डिस्प्ले रेजोल्यूशन WQHD किया हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉन्ट्स, यहाँ पे फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। डिस्प्ले के बाद अब आते हैं टच एंड फील। हाँ भाई, वाइब्रेशन इंप्रूव हो गए हैं, नो डाउट। लिटरली यू कैन फील एवरी सिंगल बॉल हेयर मूविंग, लाइक वाइब्रेशंस इंप्रूव्ड हैं। फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली फाइन, नो डाउट। अब आते हैं प्राइवेसी। हाँ भाई, इसमें मिलता है, आप देख सकते हो कौन सा एप्लीकेशन क्या परमिशन इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद ऐप्स के अंदर इसमें क्लोन का, डुअल ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। बैटरी देखो, ये ना चाइना बेस्ड रोम है, चाइना में ना 6500 mAh पे लॉन्च हुआ था, तो इसमें ना बैटरी इन्फॉर्मेशन गलत है। जैसे कि अगर मैं अबाउट में भी दिखाऊं, ये देखो अबाउट में भी जाओगे तो बैटरी का कैपेसिटी यहाँ पे देखिए कितनी दिखाएगा, 6500, पर ये 7500 mAh की बैटरी है। तो बस एक यही प्रॉब्लम है, बस गलत इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, वैसे यहाँ पर भी। बाकी यार ये बहुत अमेजिंग, भाई देखो हैवी गेमिंग करी है उसके बाद भी, बहुत हैवी गेमिंग करी है मैंने आज, लाइक लिटरली। अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कौन कौन सी गेम्स खेली है, सारी वीडियोस, है ना। उसके बाद इतना टाइम मिला है मेरे को, 20% अभी बैटरी बची हुई है। ये मेरा स्क्रीन टाइम है 6 घंटे का, और 6 घंटे मैंने बहुत हैवी गेमिंग करी है, 5 घंटे तो करी है नॉन स्टॉप। अभी आप देखना आगे कौन कौन सी गेम्स खेलने वाला हूँ। उसके बाद आता है प्राइवेसी। बैटरी के बाद आता है हेल्थ एंड डिवाइस यूसेज। इसको ऑन कर सकते हो, स्क्रीन टाइम वगैरह ये बताता है कितना यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं इस्तेमाल ही नहीं करता इसको। फिर यहाँ गूगल अकाउंट और एडिशनल में आपको क्विक सेटिंग और ये साइड बार वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये साइड बार बहुत मस्त है। साइड बार से आप लिटरली लाइक सपोज करो आपको कोई ऐप है, ऐसे ऑन करना है, ऐसे करके मल्टी विंडो में ऑन कर सकते हो। क्लिपबोर्ड शॉर्टकट भी मिल जाता है आपको इसके अंदर, जस्चर शॉर्टकट, फिर क्विक बेल, वन हैंड मोड, लैंग्वेज, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन मिलता है, मैं यूज़ नहीं करता। आप चाहो तो 12 GB तक और 24 GB रैम कर लो। ये 512 GB वाला वेरिएंट है बाय द वे गाइस, चाहो तो आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। OTG का ऑप्शन यहाँ मिलता है, एडिशनल ऐप फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स भी हैं यहाँ पे, बैकअप, रीसेट, साउंड इफेक्ट। तो इसी के साथ सेटिंग्स तो सब कंप्लीट हो गई है हमने, और देख लिया सब, ये देख रहे हो अब ये। और हाँ, ये रोम स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी के साथ नहीं आती है, इवन आपको गूगल ID रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, मैंने किया था।
ये मैंने मॉड्यूल्स फ्लैश किए हैं, उसके बाद मेरे को अभी लाइक आज कितनी तारीख है, आज 21 जनवरी है, और अभी 10 जनवरी तक मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी थी, पर ये जो मेरी कीज़ है ना, दैट गॉट ब्लॉक्ड बाय द गूगल। तो अब हाँ मेरे को एक नई कीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने इस फ़ोन को इतना इस्तेमाल नहीं करता तो इसलिए करी नहीं, मैं पोको X6 प्रो यूज़ कर रहा था, तो यही है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी के लिए एक अलग वीडियो देख लेना कैसे स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी कर सकते हो। पर हाँ, ये होने के बावजूद यहाँ पे बैंकिंग ऐप्स हैं, ये सारे वर्क कर रहे हैं मेरे। मैं HDFC यूज़ करता हूँ, FI यूज़ करता हूँ, अमेजोन पे, कोटक, आई मोबाइल और ये Axio, और इसके अलावा गूगल पे वगैरह यूज़ करता हूँ बस, है ना। सोशल मीडिया यहाँ पर है, यहाँ पे। और हाँ, डायनामिक आइलैंड बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुली। आप चाहो तो एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, देख रहे हो डायनामिक आइलैंड। और यहाँ तक कि ना, जब आप जैसे यूट्यूब म्यूज़िक इन पे यूज़ करते हो ना, जब प्ले करते हो, तो भी आपको फील होगा कि कितना बढ़िया ऐसे सारे म्यूज़िक यहाँ चले जाता है, फिर यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। बाकी यहाँ से नोटिफिकेशन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ग्लास इफेक्ट यहाँ दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर ऐसा इफेक्ट इन दोनों में, डॉक में, इन सब चीज़ों में भी लगा सकते हो आप। अभी मैंने नहीं लगाया हुआ। यहाँ से मेमोरी बूस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा फीचर है। सेटिंग्स वगैरह का भी ये किया करो भाई, परफॉर्मेंस लिटरली आपको जब गेम खेल रहे हो ना, यहाँ से बूस्ट करने के बाद गेम खेलो, थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है फ़ोन। हिस्ट्री में से ऐप्स फोर स्टॉप कर देता है। तो ओवरऑल यूज़र ऐप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, देख रहे हो। ऐप ओपनिंग स्पीड हो गया, ऐप ओपनिंग एनिमेशन हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, इसके भी फीचर्स हो गए। तो और लिटरली मैं बहुत सारी चीज़। और हाँ, रही बात कैमरा की, तो मैं ये 3 एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, है ना। ये तो हो गया स्टॉक कैमरा, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस पर। 2K अल्ट्रा वाइड सारे लेंसेज काम कर रहे हैं। और आप चाहो तो पोर्ट्रेट भी खींच सकते हो, 1x 2x 3x पोर्ट्रेट्स, उन सब का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, कैमरा। और आप चाहो तो जी कैम इस्तेमाल कर सकते हो, ये SG जी कैम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसका नाइट साइट मार्वलस है भाई, मैं इसको मेनली नाइट साइट के लिए इस्तेमाल करता हूँ। चाहो तो आप इस पर, जैसे मैं 1.5x की पोर्ट्रेट क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो कितना बढ़िया पिक्चर आया, एज डिटेक्शन, एज वगैरह सब बहुत बढ़िया से। तो मतलब कैमरा भी बहुत अच्छा है मेरे को। अगर आपको चाहिए तो एक कमेंट कर देना, मैं कैमरे का ना सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैसे आप दिस काइंड ऑफ कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो और कौन सा बेस्ट कैमरा है। तो और कैमरे में मेरे को कोई डाउट नहीं है, मेरे को यार सही मैं जब ले रहा था ना, मैं बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, कैमरा बेकार है, पर नहीं यार, यू कैन लिटरली शूट 4K 60 FPS। जैसे अभी मैंने ये OS के रिव्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ 4K 60 में, है ना, तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड होते हैं। एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये इसी डिवाइस का वीडियो है, और कितना कूल है यार, मतलब 4K 60 में रिकॉर्ड किया था वो। तो मतलब कैमरा नो डाउट कोई बेकार नहीं है। फ्रंट कैमरा में आपको ब्यूटी फिल्टर भी मिल जाता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आपको सुंदरता पसंद है तो। अब आते हैं मोर चीज़ों पे। ठीक है, एंथो तो दिखा दिया मैंने, गीक बेंच पे दिखा दिया। अब आते हैं मेन पार्ट, गेमिंग के पार्ट पे। तो अब ये मैं गेमिंग करने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं आपको पीछे की क्लिप्स दिखाता हूँ, मैं इसमें कौन कौन सी गेम्स खेलता हूँ। वैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, ये कुछ गेम्स है। BGMI, फ्री फायर खेलता नहीं, पर रखी हुई है क्योंकि आपको रिव्यू देना होता है। देन GTA 5, और इसके अंदर गॉड ऑफ वॉर है, फोर्टनाइट है, RDR है। मैं इस सब का गेम प्ले अब दिखाता हूँ, ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो ओवरऑल इसका मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ, बैटरी लाइफ ना मेरे को पूरा दिन तो चलता ही है, अगले दिन भी तो कुछ देर चल जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन का चिपकने वाला बंदा हूँ, लाइक आई एम ट्रैवलिंग, फ़ोन चलाते हुए जाऊँगा, मतलब स्क्रीन टाइम मेरे को अच्छा मिल जाता है, कभी कभी 20 घंटे का मिल जाता है। जब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, फिर मूवीज़ वगैरह भी देखता हूँ, तो स्क्रीन टाइम 20 घंटे भी चले जाता है। अब गेमिंग वाले पार्ट पे आते हैं। You can do some amazing 47 FPS. Can you guys see how many FPS I'm getting? Between 60 47. Sometimes it goes to 80 FPS. और the best thing is, मैं आपको ना ग्राफिक सेटिंग्स दिखाता हूँ. This is not running at some low graphics. See, it is running 1272 fp. और ओवरऑल इसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स पे फुल फ्लैश GTA खेलते हो, देखो 70 74 समटाइम्स 66। वट यू कैन डू इज़, आप इसको आराम से यहाँ पर आओ और इसमें ना FPS लिमिट सेट कर दो, फ्रेम लिमिटर लगा दो, ये 60 पे सेट कर दो, 60 पे स्मूथ गेमिंग करो आप आराम से। देख रहे हो, फुल फ्लैश GTA 5 खेलो आराम से।
यू कैन डू एनीथिंग। और वट यू कैन डू इज़ कोई कंट्रोलर ले लो, उसको कनेक्ट कर लो ब्लूटूथ से इसमें, जैसे मैं अभी कनेक्ट करके दिखाता हूँ बस, है ना। मैं इसको अपने डिवाइस पे कनेक्ट करता हूँ, एक्सबॉक्स कंट्रोलर। अब देखो कंट्रोलर इज कनेक्टेड, नाउ जस्ट वॉच। नाउ जस्ट सी, यू कैन प्ले। इससे कैमरा कंट्रोल कर सकते हो आप, लेफ्ट राइट, है ना, आगे। और व्हाट यू कैन डू इज, सबसे बेस्ट थिंग, मीरा कास्ट ऑन कर लो और अपने डिवाइस को उससे कनेक्ट कर लो, किसी भी टीवी से। इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार जस्ट टाइप वाई, and the best thing is it is smoothly running at 50 fps 60 fps. I have set the fps limiter, और आप ऐसे करके स्लिप भी मार सकते हो। एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, एक्सेलरेट एंड प्रेस द ब्रेक बटन एट द सेम टाइम। देख रहे हो क्या मज़े आ रहे हैं। अब बी प्रेस करोगे तो कैमरा एंगल चेंज हो जाएगा। जैसी ब्रेक दबाओगे ना, बूम, बी से कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला बटन दबाने से, ओ अब चलती गाड़ी से कूदूँ, अरे अरे। तो यू कैन प्ले GTA 5 स्मूथली है। लेट मी शो यू वन मोर गेम। तो आपने ये देखी GTA 5, अब मैं गॉड ऑफ वॉर भी चला के दिखाता हूँ। ग्राफिक्स देखो कहाँ पे सेट है। अब मैं गेम रन करके दिखाता हूँ। लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। यू गाइस सी FPS, कितने FPS मिल रहे हैं मेरे को इस पे, ठीक है। यहाँ मैंने कंट्रोलर कनेक्ट किया हुआ है। If I could put it like this. एक मिनट रुको, मैं कैमरा सेटअप करूँ। आई होप अब ये मेरा कंट्रोलर कनेक्टेड है, इससे आप कर सकते हो। मैं कंटिन्यू करता हूँ। आई वॉज ऑलरेडी प्लेइंग। अरे हाँ, मैं इसका ना FPS लिमिटर एक बार हटा दूँ, सो वी कैन सी द ट्रू पोटेंशियल। ये बता रहा है कि वॉल्यूम फुल करता हूँ। फाइनली गेम लोड हो गया है, देख रहे हो। आई एम प्लेइंग फुल फ्लैश 1920 FPS दिखा रहा है अभी, देख रहे हो आप। 27 FPS, 26 ओवरऑल। देख लो कैसा लग रहा है क्रेटोस, है ना। ये नीचे वाले बटन से एकदम से पीछे कर सकते हो, है ना। इससे मारते हैं, वाई से इसका ये आता है, इससे एम कर सकते हो, और इससे फायर, इससे वापस, और ये वापस इससे आता है, ठीक है। और इससे मतलब फायर,
फुल आप नोटिस करो, मैं गॉड ऑफ वॉर खेल रहा हूँ अपने पोको F7 पर, एंड ग्राफिक्स देख रहे हो कितने कूल आ रहे हैं। और मैंने ग्राफिक्स सेटिंग्स बहुत हाई कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग में जाके। देख रहे हो, ये नॉर्मल इसकी सेटिंग्स है, वाई दबाओगे तो और सेटिंग्स आती है। अरे ये तो सेव डेटा है, सेटिंग्स। मैं पहले इधर फोकस करूँ इसको, आई होप इट इज़ विजिबल। जूम कर लेना अगर दिक्कत हो तो। ग्राफिक सेटिंग्स पे आता हूँ, ये है ग्राफिक सेटिंग। कैमरा आगे कर देता हूँ। है ना, ये ग्राफिक सेटिंग से देखो अभी लो पे क्या हुआ है, ये ओरिजिनल, अच्छा ये लो पे था अभी। एक बार ओरिजिनल पे करके खेल के देखते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल ग्राफिक्स है, अभी भी 2019 FPS आ रहे हैं, ठीक है। पता नहीं प्लेबल तो मैं 30 को बोलता हूँ कि 30 भी खेल सकते हैं, 60 होते हैं वैसे तो प्लेबल। बाय द वे मैंने बाल्डर को इसकी ग्राफिक सेटिंग्स पे मारा था। अच्छा हाँ, ये करके ए दबाओगे तो ये स्लाइड करता है, ठीक है। अरे भाई क्या वाइब्रेट हो रहा है ये है ना, इस वाले से ये है, ये निकालता है शील्ड, ठीक है। और क्या था, तो मतलब आप खेल सकते हो भाई, मैं तो क्या ही बोलूँ। हाँ इतने अच्छे ग्राफिक नहीं है, देखो ये 16 FPS, 17, 18, 20 FPS पे आ गया। पर इसको और स्मूथ कैसे बना सकते हैं, ग्राफिक्स को और लो पे सेट कर लो, और लो करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 20 तक FPS आ रहे हैं। किस वे, एक तो ये अट्रेयस पता नहीं क्या बोल रहा है भाई, ये है क्या, ये है ना अट्रेयस, इसके मार दूँ क्या एक बार अट्रेयस के मार सकता हूँ क्या मैं। अच्छा नीचे जाने का रास्ता है, बी दबाएंगे, बी से हमें ये मिल जाएगा। भाई वो क्या कंट्रोलर वाइब्रेट कर रहा है भाई पता है आप क्या कर सकते हो, आप ना इसको मीरा कास्ट ऑन करके बड़ी डिस्प्ले पे सेट कर दो। अब यहाँ पे क्या दबाने की बोल रहा है ये, बी, एक्रॉस ब्रिज, अच्छा बी से कूदता है ना। अच्छा एड्रेस पद्दी पे बैठ गया, अबे साले हटना। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी था दिस इज इट। देख रहे हो 20 FPS पे चल रहा है फिलहाल तो। पेड़ टूटा भाई, पेड़ टूटा। ए एड्रेस तू भी आ जा। वो कैसे आएगा भाई, मैं तो आ गया। ओ भाई कूद गया एड्रेस जो यही था, ठीक है। आप ये भी खेल सकते हो, मैं और कुछ गेम्स दिखाता हूँ जो कि मैं इस पे खेलता हूँ पोको F7 पे। वैसे तो बहुत गेम्स हैं जो और भी हैं जो मैं खेलता हूँ, ठीक है। अब PC कंसोल लेवल की, लाइक मैंने एक माइल्स खेली थी पर मेरे को पसंद ही नहीं आई वो भी आराम से 60 FPS पे स्मूथ चल रही थी ऑन दिस पोको F7। मैं ये कंट्रोलर डिस्कनेक्ट करता हूँ क्योंकि ना मेरे को पता नहीं, मैंने पहले ट्राई नहीं किया इसके अंदर कंट्रोलर को, क्या नाम है, फोर्टनाइट के अंदर। कहाँ गई फोर्टनाइट भाई, फोर्टनाइट किधर है, अच्छा हाँ गेम्स फोल्डर में देखो ये मैंने RDR भी बहुत अच्छे से चल रही है गाइज। फ्री फायर तो 120, BGMI भी 120 पे मस्त चल रही है। यू कैन प्ले फॉल गाय एंड मैनी अदर गेम्स एज वेल। अच्छा ही तो बस यही है, एक बार बूस्ट मार देता हूँ। देखो आप ऐसे बूस्ट मार सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो। अच्छा लॉगिन मांग रहा है, और कैसे हम लॉग्ड इन नाउ। मैं आपको फोर्टनाइट खेल के दिखाता हूँ। कंट्रोलर तो मैंने वैसे डिस्कनेक्ट कर दिया, देखो एक बार दोबारा कनेक्ट होता है तो। मैंने अभी तक फोर्टनाइट में कंट्रोलर से नहीं खेला यार। एक्सबॉक्स कंट्रोलर बंद हो गया क्या, हाँ ये 2 बटन दबाने से हो जाता है। बाय द वे ये ईवो फॉक्स का कंट्रोलर है, बहुत मस्त है भाई, बहुत मज़ा आता है इसमें। देखो एक बार कनेक्ट, ओहो चल गया, वो चल गया भाई कंट्रोलर भी चल गया इसमें। देखो यहाँ से चूज़ कर सकते हो सोलो या स्क्वाड। मैं एक बार सोलो में ही स्टार्ट करता हूँ, बैटल रॉयल। एक बात है इसमें ना थोड़ा सा डिले है, मतलब आई फील हल्का सा मेरे को डिले फील होता है, मतलब ये तो बहुत क्विक है देख रहे हो। और हाँ ग्राफिक सेटिंग्स दिखाता हूँ, ग्राफिक सेटिंग्स यहाँ से आएगा ना, हाँ देखो
सेटिंग्स किधर है? अबे भाई मैं हाथ से ही चले जाता हूँ, ठीक है। सेटिंग में गए, है ना, ग्राफिक्स में देखो, इसमें आपको ना, हाँ ये ऊपर देखो, ग्राफिक्स 120 एफ अनलॉक मिलता है, तो यू कैन प्ले 120 एफ पर मैंने एफ मीटर ऑन करके देखा है, 90 एफ पे ही चलता है, 90-100 से ऊपर जाता नहीं है। और बाकी इसमें बहुत सारे ये हैं, मैंने तो भाई चलो स्टार्ट हो गई गाइस। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर पेशेंस करके देख लो भाई, आई नो आपको बहुत पसंद आएगी। देखो ये आ गया। ओ भाई इसमें भी जॉयस्टिक मस्त चल रहा है यार। अभी इससे पहले ना मैंने कंट्रोलर इसमें चलाया नहीं था, मैं टच कंट्रोल से ही खेलता था। अच्छा ये अटैक करेगा इससे, इससे क्या करेगा, इस वाले बटन से, इससे, अरे उठाएगा उठाएगा, अच्छा इससे बनाएगा, ठीक है, उछलेगा, ए से जंप कर रहा है और वाई से, अच्छा कुछ काटते हैं तो कुछ तोड़ के देखते हैं, ठीक है। कैमरा इससे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। भैया तोड़ो इसको, पेड़ काटो। अब हमारे पास वुड आ गई, अब वुड से ना अपन कुछ बनाते हैं। भाई पता नहीं भाई, अच्छा इससे बैठेगा, इस वाले बटन से। देखो अभी मैंने 120 एफपीएस पे सेट किया हुआ है और देख रहे हो कितनी स्मूथ चल रही है गेम। अच्छा हाँ, जंप किससे करूँगा अब, ए से, ए टू जंप दिखाया इसमें। ओ भाई क्या मस्त चल रही है भाई, कंट्रोलर से तो और मज़ा आ रहा है भाई। पता है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न मैं इसमें रॉम ही चेंज नहीं कर रहा भाई। आप जस्ट इमेजिन, आप मैंने मीरा कास्ट ऑन किया हुआ है, बड़ी डिस्प्ले पे इसको सेट किया हुआ है। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा इससे ये आता है, ठीक है। उतर जा भाई, हाँ हथियार उतर उठाओ भाई, कोई नहीं भाई। मैं ना भी इस कंट्रोलर से पहली बार खेल रहा हूँ तो खेल नहीं पा रहा, पर आप देख सकते हो स्मूथ चल रही है यार। कहीं कोई लैग दिखा आपको अभी तक? अरे भाई कहाँ पे आ गए हम लोग, इसको उठा लो, चाकू, हथियार हथियार उठाओ भाई। अब मैं हथियार कैसे स्विच करूँगा, अच्छा इससे स्विच हो रहे हैं हथियार, है ना, इससे एम किया, ओ भाई मज़ा आ रहा है भाई। भी मैंने ना खेला नहीं है इससे कंट्रोलर से, इसलिए थोड़ा सा गन स्विच करता हूँ। अब आए कोई सा भाई, पील दूंगा साले को। मुर्गा है क्या रखा है यहाँ पे, कहाँ बंदे, इधर आओ। एक फास्ट भागने का बटन कौन सा है, अच्छा ये क्विक स्विच है लेफ्ट करने के लिए, ये राइट करने के लिए गन, ठीक है, ये वाला एम करने के लिए, ये वाला फायर, ठीक है। रिलोड का बटन कौन सा है, अच्छा रिलोड हो रहा है इससे, एक्स से आई कैन रिलोड, गन चेंज करी, एक्स दबाया रिलोड। फुटस्टेप तो आ रहे हैं भाई, कहीं से तो आ रहे हैं, ऊपर है क्या बंदा, बंदा कहाँ है? कोई नहीं, गाड़ी चलाएं, गाड़ी किससे चलाऊंगा भाई, क्या लिखा है, अरे साला आ गया, अरे भाई भाग भाग, अबे भाग यार, मैं ये नहीं कर पा रहा अभी। अरे अब तक तो पेल देता अगर रिमोट कंट्रोल पे होता ना। साला कैसे भाग रहा है, अबे भाई भाई, अबे भाई ये क्या ले लिया तूने, अबे भाई भाग श्वेतांग भाग, अबे भाई भाग, अबे रुक, तेरे को गन निकाल के मारता ही हूँ साले अभी। अबे हाँ मैं बैंडेज भी तो लगा सकता हूँ, अबे बैंडेज अप्लाई किससे करूँ, हाँ अप्लाई हो रहे हैं बैंडेज। अबे भाई कहाँ से आ गया तू साला, इधर ही आ गया, रुक जा। अबे भाई रिलोड रिलोड रिलोड, अबे यार फेल दिया सारे में भाई। देखो मेरे को ना कंट्रोल्स नहीं आए अभी, ठीक है, अभी मैं टच कंट्रोल्स में होता ना, इसकी ऐसी तैसी मार देता अब तक मैं। तो एक ये भी गेम है जो मैं खेलता हूँ, ठीक है।
एक और दिखाता हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड दिस RDR। बाय द वे ये है पोको F7 गाइस, जस्ट इन केस आप सोच रहे हो। अब इसमें देखते हैं कंट्रोलर काम करता है या नहीं। कनेक्टेड तो है फिलहाल। आई होप कंट्रोलर इसमें भी चल जाए, मज़ा आ जाएगा भाई। बाय द वे अगर किसी गेम्स में कंट्रोलर ना काम करे ना, तो आप मैनुअली इसका एक एप्लीकेशन आता है, उससे ऑन स्क्रीन अच्छा ये लिखा हुआ, तो वो चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। ओ भाई यहाँ पे भी चल रहा है। देख रहे हो, दिस इज RDR। और अभी शायद परफॉर्मेंस मोड पे, पता नहीं कौन से मोड पे। भाई हमें स्किप करनी है स्टोरी। बंदा लेके आओ। आ गया भाई। वो भाई कंट्रोलर यहाँ पे भी बढ़िया से काम कर रहा है। देख रहे हो क्या स्मूथ चल रहा है भाई। पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, पर यहाँ पे देख रहे हो मेरे को बहुत अच्छे ग्राफिक्स आ रहे हैं। अच्छा, इस Y से जंप करेगा है ना, A से क्या करेगा, A से भागेगा, ठीक है। B से, B कुछ नहीं कर रहा। Y से, ओ भाई यहाँ से गन, चाकू निकालना चाहूँ तो अगर मैं, ओ ले चाकू मारेंगे भाई। कहाँ गया, किसी बंदे को पेलते हैं। अच्छा चाकू वापस रख दिया, गन निकाला, एम करा। ओ भाई क्या मज़ा आ रहा है। ऐसे करके हम लोग भाग सकते हैं और एम करके, ठीक है। वापस से गन देखते हैं और कौन सी चीज़ें हैं मेरे पास। यहाँ पे घूसे हैं। घूसा मार के क्या ही मिलेगा किसको। और चीज़ें अनलॉक नहीं है शायद, मेरे को करनी पड़ेगी अनलॉक। भाई देखो RDR का इतना बड़ा मैं फ़ैन नहीं हूँ, पर भाई आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। तो RDR पे भी चल रहा है कंट्रोलर। और गेम दिखाता हूँ जो मैं खेलता हूँ इन सब के अलावा। एक ये फॉल गाय खेलता हूँ। फॉल गाय चला के देखूँ क्या। एक और गेम है जो वेयरविंड मीट्स, एक गेम है जहाँ हवाएं मिलती हैं। वो गेम मैंने इसमें भी डाउनलोड करी थी, मैंने चलाई थी, बहुत अच्छे से स्मूथ चल रही थी, परफॉर्मेंस मोड भी था। वो भाई मस्त चल रही थी, पर मैंने उसको डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि 512 GB फुल हो गया था भाई, और मेरे को स्पेस की ज़रूरत थी, कुछ इसमें डालना था। यहाँ देखते हैं कंट्रोलर कर रहा है काम या नहीं। यू आर नाउ ऑनलाइन कनेक्ट विद फ्रेंड्स, ठीक है। इसको क्लोज़ किया। भाई पता नहीं, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है यहाँ पे कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, आई थिंक सो। प्ले दबा के देखते हैं। A to jump and again and dive X। कनेक्ट भी है ये ब्लूटूथ से, मैंने बंद तो नहीं कर दिया? नहीं, कनेक्ट तो है। अच्छा हाँ कर रहा है भाई, कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। इससे कैमरा घूम रहा है ना, इससे भागना है, A से जंप करना है। ओ भाई भाई भाई, यहाँ पे भी आप कंट्रोलर से खेल सकते हो मज़े से। आ गया भाई। ओ भाई एकदम से बूम मिल गया। अरे अरे, अच्छा इस तरफ जाना है। अबे अबे, ओ शिट। अरे यार, पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कुछ तो गलत कर रहा हूँ। ठीक है, कैमरा स्विच किया
आगे गए और धीरे मैंने दबाया। ओ लो आ गए। अरे अरे इस तरफ दूसरा रास्ता भी है इस तरफ। अबे 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 पूरा पीछे आ गया भाई। अरे अरे ये क्या आ रहा है इस तरफ। तो बस इतना ही और वीडियो लंबी क्यों करूँ। तो आप खेल सकते हो भाई कंट्रोलर से ये गेम भी। इस पर मैंने ट्राई नहीं किया था अब तक। खेल सकते हो। और कौन सी गेम दिखाऊं। BGMI फ्री फायर। चलो फ्री फायर भी दिखाई देता हूँ यार। बहुत लोग कमेंट करते हैं यार फ्री फायर का गेम प्ले दिखाओ। देखते हैं कैसा आता है। अगर ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेगा तो हम टच लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी तो अपडेट आया हुआ है फ्री फायर में कुछ। तो गाइज़ मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ यार। थोड़ा लाइक वाइक कर देते, सब्सक्राइब कर देते तो थोड़ी हेल्प हो जाती। बाकी कर दो थोड़ा सा, 1 मिनट तो लगेगा। फेल्ड टू लॉग इन ट्राई अगेन। देयर मस्ट बी सम इशू क्योंकि सेम अकाउंट में मल्टीपल 3 डिवाइस पे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। रिमोट यहाँ तो काम नहीं कर रहा। अरे भाई ये सब मत दिखा मेरे को। मैं सेटिंग्स दिखाया था इसके अंदर भाई ग्राफिक्स की। देख रहे हो 120 FPS अनलॉक मिलता है आपको यहाँ पे। मैं मैक्स कर देता हूँ ग्राफिक है ना। परफॉर्मेंस मोड को भी ऑन कर देता हूँ। हाई रेजोल्यूशन भी करता हूँ। ठीक है शेडो करूँगा तो परफॉर्मेंस मोड बंद हो जाएगा तो इसलिए हमें परफॉर्मेंस चाहिए। विविड कर देता हूँ। विविड बढ़िया लग रहा है। बाकी सब तो ठीक है। साउंड ये रहा। म्यूज़िक नहीं चाहिए हमको। टच लेआउट भी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। FF मैक्स ये मैक्स सेटिंग है। HD टेक्सचर सब ऑन है। डिस्प्ले टीम अकाउंट मैं अगर आप चाहो तो FPS मीटर ऑन कर दूँ क्या। हाँ लो कर देता हूँ भाई FPS मीटर ऑन। देखो मैं सीन एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ FPS मीटर के लिए। ये मैंने कर दिया FPS मीटर ऑन। यहाँ देखेंगे FPS। देखते हैं कंट्रोलर तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है हमको टच लेआउट को मैनुअली कस्टमाइज़ करना पड़ेगा इसलिए इसमें कंट्रोलर काम नहीं कर रहा। ठीक है तो अभी मैं बंद कर रहा हूँ। अभी मेरा आप हाथ से गेम प्ले देखो। पता नहीं किसको फॉलो किया हुआ था। देख रहे हो FPS देखो आप फुल HD। अच्छा 100 पे आ गया। रुको वापस से ले आते हैं 100 से ऊपर। देखो आ गया 120 FPS पे। वो थोड़ा सा स्ट्रीम क्लीन नहीं थी ना। 110 113 ऐसे कैसे हो रहा है यार। लास्ट टाइम जब व्हेन आई वाज प्लेइंग मस्त चल रहा था भाई 120 पे। अभी देखो यहाँ पे कुछ देख रहे। अरे अरे गन चल गई यार। कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 119 पे तो आ गया यार। अच्छा बंदा नहीं है ये तो स्टैंड बोर्ड है। पता नहीं लोग कैसे खेल लेते हैं फ्री फायर। कैमरा पीछे घुमाने का बटन कौन सा है। ये तो लोकेशन का हो गया है शायद मेरे में ऑन नहीं है। हाँ ग्लू बॉल क्या बात है भाई ग्लू बॉल। अच्छा हाँ गन्स भी तो लूटनी है मेरे को यहाँ पे। देख रहे हो 97 FPS दिखा रहा है अभी। फुल मैक्स पे किए हुए मैंने सारे ग्राफिक्स वगैरह सब। बाइक चला के देखते हैं।
वो लो भाई तेरा भाई फुल। बाकी प्लेयर्स के पास चलते हैं। ग्राफिक्स फुल 70 FPS पे आ गया यार। डैम, पता है बीजीएम वहीं पे 120 स्मूथ चलता है वो। ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार, इससे हैवी गेम स्मूथ चल रही थी। अच्छा एक बार ग्राफिक्स थोड़े कम करके देखूं, हाई पे कर देता हूँ ठीक है। नहीं FPS तो मैक्स ही चाहिए, रेजोल्यूशन का। अच्छा अब बाद में ऑप्शन नहीं होता है, या तो हो सकता है अभी डिवाइस ना थोड़ा सा, बहुत सारी गेम रन करी ना मैंने, थोड़ा हीटअप हो गया है शायद, इसलिए कम आ रहे हैं FPS। वैसे ऐसा होता नहीं है यार इतने ग्राफिक्स। Capturing the revival point. Capturing the revival point. अरे ये क्या फिसल गई? इसमें कुछ मिलेगा? अबे गन वन कुछ तो उठा। चलो भाई ठीक है। बंदा आ रहा है ना ये। और कोई आया? नहीं तो मेरा ही बंदा है। FPS देख लो भाई, 87 पे आ गया यार। ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार। इसके बदले लेता हूँ स्कारल, ठीक है। कोई मेरे को बिठा। देख रहे हो ग्राफिक्स फुल उस पे है। नहीं अब जाके 100 FPS पे आया ये। मुझे ऐसा लगता है उन गेम का डेटा ना रिसेंट हिस्ट्री में पड़ा होगा, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। 100 FPS लास्ट टाइम भी आई प्लेड 120 पे स्मूथ चल रही थी, अभी पता नहीं क्या हो गया इसको 80 पे आ गई है। कहीं ना कहीं कुछ ग्लिच है। चलना गधे। भाई यहाँ से Enemy spotted. ये क्या है, इससे क्या होता है? Capturing the revival point. डंडा ले लिया इसने। तो गाइस मैं फ्री फायर ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, तो इसी के साथ कोई बंदा है क्या? अबे मेरे को बिठा लो। कहाँ से आई गोली? Head there. Capturing the revival point. कहीं से तो आ रही है। Enemy spotted. कहाँ है? अंधा हो गया हूँ क्या? अच्छा इन्होंने नॉक भी कर दिया भाई। तो गाड़ी है। अच्छा ड्रॉप आया जो मैंने मंगाया था। अच्छा गाइज मैं ना खेलता नहीं फ्री फायर, तो मेरे को माफ़ करना। Capturing the revival point. क्या है इस पेटी के अंदर? ओ भाई M249 भाई, मशीन गन इसमें भी है। ओ भाई कितनी गोलियां आती है इसमें? 100 गोलियां। Resources here. दूसरी गन कौन सी आई है? स्कार ही है दूसरी तो। भाई एक बार पूरा फायर कर दूं। इन्फिनिटी, कोई गोली का कोई सीन ही नहीं है इसमें, खत्म ही नहीं होगी। Head there.
साले पूरा ही गेम प्ले डाल दूंगा इसका, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। क्या है इसके अंदर? स्नाइपर चाहिए मेरे को एक, SVD। भाई ये कैसी स्नाइपर है? अच्छा हाँ मुझे पता है इस बार की वीडियो लंबी होने वाली है। अबे ये अपने, अच्छा बटन गलत जगह लगाया हुआ है मैंने। कहाँ पर है बंदे? ये रहा। अरे भाई साले छुप गया। कहाँ गया, किधर? अच्छा Head there. ओ भाई लग गया। Double takedown. ये क्या है भाई? दरवाजा? नहीं, टेलीपोर्ट नहीं होना भाई। Capturing the defense area. दोनों में इन्फिनिटी गोली, मतलब गोली खत्म ही नहीं होगी। अच्छा उधर बंदे पेल रहा है ये। कोई गाड़ी, ड्रोन उड़ रहा है इधर कोई आसमान में। ये रहा ड्रोन, पेलू साले को। तो इसी के साथ इसका भी गेम प्ले ख़त्म करते हैं यार। मैं ऐसे जाके देखता हूँ क्या है इसके अंदर। ओ भाई क्या तगड़े ग्राफिक्स आ रहे हैं। Resources here. डंडा निकाल के मारने का ऑप्शन है। वापस नहीं जा रहा। ये हाई स्कूल भेजेगा। अच्छा इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स हैं यहाँ पे। अला अच्छा। ओ भाई बंदा। फेल दिया भाई मशीन गन से। Triple takedown. क्या ट्रिपल टेक डाउन? अच्छा कोई बंदा भी था इधर। अबे भाई पता नहीं मेरे को, मैं बस गोलियां चलाया जा रहा था भाई। बस यार देखो यहाँ पे 90-94 FPS आ रहे हैं और फुल अभी इसके टॉप ग्राफिक पे है, ये टॉप नॉच पे ये है ग्राफिक्स। ठीक है, स्मूथ चल रही है गेम। गेम में कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और कौन सी गेम दिखाऊं? BGMI भी देखोगे? रुको यार पहले एक बार क्लीन कर लूँ पहले। इसको क्लीन किया, ठीक है। एक बार इसको यहाँ से भी कर देता हूँ। यहाँ से बूस्ट कर दिया करो एक बार। ठीक है, अब BGMI दिखाता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा सा। और एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखो, यहाँ पे कोई सी भी गेम मैंने अलग अलग फ़ोन ठंडा करके रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। लिटरली सारी गेम पहले एक ख़त्म करी, उसको लॉग आउट बंद किया, उसके बाद दूसरी गेम, उसके बाद तीसरी गेम। समझ रहे हो? तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि फ़ोन ठंडा करने के लिए उसके बाद नहीं। एक गेम दिखाई मैंने, उसके बाद दूसरी तीसरी, और थोड़ा बहुत तो गर्म हो ही गया है, ज़्यादा नहीं।
इसमें भी दिखा देता हूँ ग्राफिक सेटिंग इसके भाई। इस पे 120 FPS अनलॉक मिलता है। पता है, सही बताऊँ तो मैंने ना ये कंट्रोलर इसी के लिए मंगाया था BGMI खेलने के लिए, कि यहाँ पे ऐसे हुक करके खेलूंगा। इसका जो क्लीपर था ना भाई, मैं उसको ऐसे खींच रहा था, वो टूट गया। उसके बाद से भाई मैंने खेली नहीं। देखो अभी ना, अभी ये HDR पे चल रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो HDR पे 90 FPS आ रहे हैं यहाँ, देखो। इसको FPS मीटर को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखो गाइस अभी 89, ठीक है, FPS। अरे अरे सॉरी, वहीं बैठा है क्या? अरे भाई AKM ले लूँ पहले मैं। अभी 90 FPS पे चल रहा है, ठीक है। ये दिखा, ग्राफिक सेटिंग देख लो अभी, HDR 90 FPS, ठीक है। मेरे को AKM चाहिए। आगे खतरा है, आगे खतरा है। साले 120 FPS वाले हैं वो। आगे खतरा है, आगे खतरा है। रुको यार 120 कर देता हूँ, अब इनकी ऐसी तैसी मारता हूँ। ऐसे करके आप 120 भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिसेबल करो इसको भी, ठीक है। अब देखो ये FPS देखो 115 पे आ गया, अभी आ जाएगा 120 पे। मार को डिफेंड करो, मेरे पास आ जा। उधर देख। 119, 120, 120 चिपक के चलता है। अभी धीरे धीरे हो जाएगा स्टेबल। मैंने HDR से स्विच किया है ना, इसलिए थोड़ा सा 114 तक जा रहा है। अब जाके दूसरा किल मिला है यार। मुझसे पहले एम कर लिया साले ने। मार को डिफेंड करो। अबे यार, इस तरफ देखा उस तरफ नहीं देख पा रहा, उस तरफ देख रहा हूँ इस तरफ नहीं देख पा रहा। मार पे अटैक करो। सही बताऊँ ना, मेरे गेमिंग परफॉर्मेंस पता क्या बात है, पहले गर्म होना पड़ता है लिटरली। काल चुद्दू। मतलब लिटरली मैं 3-4 गेम खेल लूँगा ना, उसके बाद मेरा हाथ एकदम से बैठ जाएगा। उसके बाद तो परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस भाई। अबे जैसे उसने पीक किया, साला नीड ना मार दे बस। अबे भाई आगे खतरा 120 FPS यहाँ देख रहे हो आप। वो साला पहले से एम करके चला रहा था, वो जैसे ही मैं ऊपर गया ना, गोली सारी मेरे को ही लगी है। अबे भाई भाग 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 भाग। The blue team doesn't have a lot of time left. 36 हो गए सालों के, 36 हो गए। अंधाधुंध फायर कर रहा हूँ भाई मैं। कई बार मैं बिना एम करे मारता हूँ ना, कहीं कहीं लग जाती है बंदों के। नेड आ गया भाई, हट जा वहां से। उधर देख। Half of the match is over, and the red team एक is बंदा in मारना है the उनको, lead. मार देंगे साले को अभी। साले ने मेरे को ही मारा अभी, लास्ट का एक बंदा ही। तो देख लो भाई, ये है FPS। BGMI में ना ये 120 FPS स्मूथ चलाती है भाई ये। अभी पता है क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने लिटरली इसको हीटअप कर दिया है। बहुत सारी गेम्स खेली यार मैं, लिटरली पिछले 1.5-2 घंटे से खेल रहा हूँ ना। हाँ, करीब करीब 2 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, और सारी हैवी हैवी गेम्स रन करी है मैंने। तो ओवरऑल यही था सारी गेम्स, ठीक है। FPS मीटर बंद कर थोड़ा मैं, ठीक है। और कोई सी गेम रह तो नहीं कि इसमें? RDR दिखा दी, फॉल गाय, ऑल गाय सारी दिखा दी। गेम हब की भी 2 गेम में दिखाई दी शायद, है ना। सो दिस इज़ इट। नीचे कमेंट कर दो कि आपको वो देखनी है, क्या नाम है उसका,
वेयर विड मीट, तो मैं वो भी